नमस्कार। टीजीटी पीजीटी हिंदी के इंटरव्यूज में एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफी रहती है, वो है अलंकार से संबंधित। अलंकार के बारे में पूछते हुए प्रायः यह पूछ लिया जाता है कि यमक और श्लेष अलंकार में क्या अंतर है। तो आपको इसका उत्तर देने के लिए सीधे ही इन अलंकारों पे नहीं आना है। आपको पहले अलंकार की परिभाषा बतानी है कि अलम करोति इति अलंकारः, अर्थात जो भूषित करे, जो वाणी को सजाए, सुंदरता लाए, उसको अलंकार कहते हैं। फिर बताना है कि काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। महोदय, ये जो यमक और श्लेष अलंकार हैं, ये दोनों शब्द अलंकार के भेद हैं या शब्द अलंकार हैं। ठीक है। फिर आपको बताना है कि यमक अलंकार क्या होता है। कि यमक अलंकार में जब एक ही शब्द दो या अधिक बार आए, दो से अधिक बार आए और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग निकले, भिन्न अर्थ निकले, वहां यमक अलंकार होता है। क्या बताया कि शब्द रिपीट हो रहा है, जैसे कनक कनकते 100 गुना, मादकता अधिकाए, या खाए बौराए वा पाए बौराए। तो यहाँ कनक कनक एक शब्द दो बार रिपीट हुआ है और दोनों बार इस शब्द का अर्थ अलग है। खाने के अर्थ में यहाँ धतूरा है कि कनक या धतूरा खाकर इंसान बौरा जाता है, पागल हो जाता है। और दूसरा कनक यानी सुवर्ण, सोना, जिसे पाकर इंसान बौरा जाता है, पागल हो जाता है, ज्यादा धनवान हो जाने पर, ज्यादा सोना मिल जाने पर। इसी तरह से आप एक और उदाहरण दे सकते हैं। 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है। 3 बेर दो बार रिपीट हुआ है, लेकिन दोनों जगह अर्थ भिन्न है। पहली बार 3 बेर का मतलब है 3 टाइम्स, 3 बार खाती थी खाना वो। अब 3 बेर खाती है। अब यहाँ बेर एक फल कि बेर के दाने, बेर फल, अब 3 बेर खाकर गुजारा करती है। जो महिला पहले 3 बार खाना खाती थी, अब वो केवल 3 बेर खाकर जीवित रहती है। यानी यमक अलंकार क्या हुआ, जहां शब्द एक ही शब्द 2 बार 3 बार, मन का डारिये, मन का माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मन का 3 बार आया है। हर बार इस शब्द का अर्थ अलग है। मन का मोती एक जगह, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। मन का, हृदय में परिवर्तन नहीं आया। मन का फेरते हुए, मोती फेरते हुए काफी समय बीत गया, लेकिन फिर भी हृदय परिवर्तित नहीं हुआ। ऐसे जब तब का कोई फायदा नहीं है। तो जहां एक ही शब्द 2 या 3 बार रिपीट हो और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग निकले, वहां यमक अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार वहां होता है जहां शब्द एक ही है, अर्थ भिन्न भिन्न निकलते हैं, 2 या 3 भिन्न अर्थ निकलते हैं, शब्द एक ही बार आएगा। श्लेष का अर्थ है श्लिष्ट, यानी चिपका हुआ, अर्थात उस शब्द में डिफरेंट भिन्न भिन्न अर्थ चिपके हुए हैं। जैसे हम उदाहरण देंगे, मंगन को देखी पट देत बार बार। मंगन को देखी पट देत बार बार। मंगन यानी मांगने वाला, भिखारी, याचक। कि याचक को देखकर पट, यहाँ जो ये पट शब्द आया है, इस शब्द के भिन्न अर्थ हैं। पट देती बार बार, पट यानी कपड़ा, वस्त्र, याचक को देखकर बार बार वस्त्र देती है। और या पट मीन्स दरवाजा, किवाड़, याचक को देखकर किवाड़ भेड़ लेती है, दरवाजा बंद कर लेती है। तो पट शब्द एक ही बार आया है, लेकिन उसके अर्थ 2 भिन्न भिन्न हैं। इसी तरह से सुबरण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ जो ये सुबरण शब्द है, ये एक शब्द के कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों के लिए अलग अलग अर्थ हैं। कवि के सेंस में कवि क्या ढूंढता है, सुवर्ण, सुवर्ण, अच्छे शब्द, अच्छे अक्षर।
व्यभिचारी, सुवर्ण यानी अच्छा शरीर, सुंदरता, किसी महिला में या कहीं भी सुंदरता ढूंढता है, व्यभिचारी है, लंपट है। और चोर क्या ढूंढता है? सुवर्ण यानी सोना। सुवर्ण शब्द के यहाँ 3 भिन्न अर्थ हैं, उसी में ही चिपके हुए हैं अर्थ, हमें वो खोजने हैं। तो क्या हुआ, यमक अलंकार में शब्द रिपीट हो रहे हैं और अर्थ भिन्न भिन्न है, और श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार आया है, अर्थ भिन्न भिन्न है। इतना अंतर हमें अभ्यास से सीखना होगा और पैनल को ये बातें अच्छी तरह से उनको इसी तरह समझानी है कि वो बिल्कुल कन्विंस हो जाएं कि हाँ, आपको सब्जेक्ट का ज्ञान बारीकी से है, अच्छी तरह आपने इसको पढ़ा है। इसी तरह आपसे उपमा और रूपक अलंकार के बारे में भी भेद पूछा जा सकता है, अंतर पूछा जा सकता है। यदि आपको इसमें भी अंतर जानना है, सीखना है, तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊं। आप जरूर बताइए आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे और आप किस विषय पर और वीडियो चाहते हैं। आपके सुझाव ध्यान में रखे जाएंगे। धन्यवाद।